इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भारत गणराज्य के सैन्य दल हैं। इसमें तीन प्रोफेशनल यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स है। इसके अतिरिक्त केंद्र की आंतरिक फोर्सेस सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स आदि आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय आर्म्ड फोर्स के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्यकारी अधिकार और उत्तरदायित्व भारत का प्रधानमंत्री और उनके चुने हुए मंत्रिमंडलीय मंत्रियों में निहित है। इंडियन आर्म्ड फोर्स भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। 14 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों की शक्ति के साथ यह विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना है। यह विश्व का तृतीय सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है। वैश्विक अग्निशक्ति अनुक्रमणिका रिपोर्ट इसे चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में सूचीबद्ध करती है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। सेना का मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना और आंतरिक सुरक्षा में योगदान देना है। आज हम जो अपनी जिंदगी इतने खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन जी रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं की वजह से है। हमारे जवान बिना अपनी जान की परवाह किए हमारी सुरक्षा में बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और कई जवान देश की रक्षा करते हुए वीरगति को भी प्राप्त हुए। हम इनकी शहादत भुला नहीं सकते, किंतु हमारा युवा इनकी शहादत की बजाय आज के दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों को याद रखता है। आज के हमारे युवा को ये नहीं पता कि कैप्टन विक्रम बत्रा कौन थे, लेकिन ये पता है कि बिग बॉस और टीटी कौन जीता था। उन्हें तब तक सैम मानेकशॉ का नहीं पता था जब तक उन पर फिल्म नहीं बनी। ये हमारे युवा की स्थिति है, लेकिन वे आज भी देश के जवान का सम्मान करते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको हमारी इंडियन आर्मी के बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आप जवानों को देखते ही उनकी रैंक और सैलरी बता पाओगे। खैर, इस सेवा में सैलरी नहीं, देश प्रेम होता है, किंतु आज के समाज में जीवन यापन के लिए धन की जरूरत तो पड़ती है। आपको बता दूं, इंडियन आर्मी ही ऐसी संस्था है जो अपने एम्प्लॉय या जवानों को सबसे ज्यादा सैलरी देती है। इंडियन आर्मी में होना एक सम्मान एवं गौरव की बात है। इंडियन आर्मी में मुख्यतः तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो कि आपको आगे समझने में मदद करेगा। पहला सेक्शन ये आर्मी की सबसे छोटी इकाई है। इसमें आमतौर पर 10 से 12 सैनिक होते हैं। दूसरा प्लाटून। प्लाटून में 30 से 40 सैनिक होते हैं। एक प्लाटून में 3 से 4 सेक्शन होते हैं। तीसरा कंपनी। कंपनी में लगभग 120 से 150 सैनिक होते हैं। एक कंपनी में 3 से 4 प्लाटून होते हैं। चौथा बटालियन। बटालियन सेना की लड़ाकू इकाई है। इसमें लगभग 600 से 1000 सैनिक होते हैं। एक बटालियन में आमतौर पर 4 से 6 कंपनियां होती हैं। पांचवां ब्रिगेड। ब्रिगेड बटालियनों का समूह होता है। इसमें 3 से 5 बटालियन होती हैं। पांचवां डिवीजन। एक डिवीजन कई बटालियनों से बनी होती है। इसमें 10,000 से 20,000 सैनिक होते हैं। छठा कोर। कोर डिवीजनों का समूह होता है। इसमें 2 से 3 डिवीजन होते हैं। सातवां आर्मी। एक आर्मी में 2 से 5 कोर होते हैं। आर्मी के अंतर्गत 1,50,000 से अधिक सैनिक होते हैं। इंडियन आर्मी में 3 प्रकार के अधिकारी नियुक्त होता है, जो कि है पहला कमीशन्ड ऑफिसर्स, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, तीसरा नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं नॉन कमीशन्ड अधिकारी से। एग्निवीर। एग्निवीर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में शामिल होने के लिए नई भर्ती योजना अग्निपथ योजना के तहत एक नई कैटेगरी है। भर्ती प्रक्रिया। अग्निवीर के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट शामिल होते हैं। सेवा अवधि। अग्निवीर के रूप में सेवा की अवधि 4 साल की होती है। सुविधाएं। सेवा के दौरान वेतन और अन्य लाभ। सेवा के बाद एक मुश्त राशि सेवा निधि दी जाती है। पेंशन। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलती। 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा, परमानेंट सर्विस के लिए चुना जाता है। पहला सिपाही सिपॉय पद। भारतीय सेना का सबसे निचला स्तर। भूमिका। युद्ध और ऑपरेशंस में सबसे आगे रहना। यूनिट के आदेशों का पालन करना। भारतीय सेना का आधार और सबसे बड़ी संख्या। भर्ती प्रक्रिया। सेना में सिपाही के रूप में भर्ती के लिए भारतीय सेना द्वारा हर साल रैली भर्ती आयोजित की जाती है। ये भर्ती विभिन्न ट्रेड्स जैसे जनरल ड्यूटी, जेडीडी, टेक्निकल क्लर्क आदि के लिए होती है। सेवा अवधि। सेवा स्थायी होती है और सैनिक 15 से 20 साल तक कार्य कर सकते हैं। सुविधाएं।
स्थायी नौकरी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य लाभ, परिवार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं। दूसरा लांस, नायक पद, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे निचला स्तर। भूमिका, सिपाहियों की छोटी टीमों का नेतृत्व करना, सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट करना। सैलरी, इनकी सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये है, जो कि 35,000 से 45,000 रुपये बन जाती है। सुविधाएं, मुफ्त चिकित्सा, सरकारी कैंटीन की सुविधाएं, रहने के लिए आवास या उसका किराया भत्ता। तीसरा नायक, नायक एक अनुभवी गैर कमीशन्ड अधिकारी होता है। यह छोटे समूह या टुकड़ी का नेतृत्व करता है। सैलरी, इनकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये है, जो कि 40,000 से 55,000 बन जाती है। चौथा हवलदार पद, हवलदार एक सेक्शन 10 से 12 सैनिकों या प्लाटून के वरिष्ठ गैर कमीशन्ड अधिकारी होते हैं। वे सीधे जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों जेसीओस को रिपोर्ट करते हैं। पांचवा मास्टर हवलदार पद, मास्टर हवलदार हवलदार रैंक का उन्नत संस्करण है। वह वरिष्ठ हवलदारों की टीम को निर्देशित करता है। सैलरी, इनकी सैलरी 47,000 से 1,51,000 रुपए है, जो कि 55,000 से 70,000 रुपए बन जाती है।